अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने महिलाओं को दी शुभकामनाएं, कहा सभी क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही आगे। दिलीप सिंह आज जदयू की जयंती, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। जन औषधि दिवस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल, रायपुर में जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार खोला गया औषधि केंद्र। महासमुंद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुशबू अग्रवाल ने ली शपथ, साथ ही 15 पार्षदों ने ली अपने अपने पद की शपथ। क्षेत्र के विकास को बताया पहली प्राथमिकता। और रायपुर के आत्म परिसर में हुई महापौर और पार्षद की बैठक। रायपुर नगर निगम सभापति का चुनाव हुआ संपन्न। सूर्यकांत राठौर चुने गए निर्विरोध सभापति। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि माता बहनों को आज हमारी महतारी वंदन योजना की 13वीं किस्त भी हम जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर महिला हैं। देश भर में महिला सांसद और विधायक हैं। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जशपुर के कुनकुरी दौरे पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जदयू की स्मृति में आज आयोजित मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत करेंगे और 350 से अधिक जोड़ियां आज विवाह के बंधन में बंधेंगे और इसके भी हम साक्षी बनेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सभी मातृशक्ति माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित माता बहनों के खातों में महतारी बंधन योजना का 13वीं किस्त आज जारी करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार माता बहनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज जो हमारे राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जदयू जी, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जशपुर जिला जा रहे हैं। कुनकुरी में आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे और करीब 350 से ज्यादा जोड़ी की वहां पर शादी भी है। 350 से ज्यादा जोड़ी नव दाम्पत्य में जुड़ेंगे, तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे राजधानी के विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही हैं। ऐसे में लगातार विभिन्न आयोजन महिला दिवस को लेकर किया जा रहा है। रायपुर की महापौर के रूप में मीनल चौबे महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकसित रायपुर और महिला शक्ति को बढ़ावा देने की और विशेष ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला महापौर इस बार रायपुर को मिली है और ये महिला दिवस इसलिए भी और भी विशेष हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने बेटे पर एफआईआर मामले को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि जब भी हम राजनीति करते हैं परिवार और जनता के बीच हमें हमेशा जनता को चुनना पड़ता है और इसलिए मैंने सभी से माफी भी मांगी है। नगर निगम के लिए जो है सभापति का ऐलान हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जो है सभापति के नाम का ऐलान किया है। सूर्यकांत राठौर जो है सर्वसहमति से आज के लिए जो सभापति रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस अवसर पर जो है मीनल चौबे महापौर जो है राजधानी रायपुर की, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज सभापति चुने गए हैं, क्या? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज सभापति का चुनाव हुआ और निर्विरोध सभापति आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी चुन लिए गए हैं। मैं आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके अनुभव का लाभ रायपुर शहर की जनता को मिलेगा। मैम, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम में आप शामिल भी हो रही, क्या कुछ कहेंगे महिलाओं को?
देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त मातृशक्तियों को बधाई देती हूँ और ये हमारे लिए दुगनी खुशी का अवसर है कि इस बार रायपुर शहर की जो कमान है वो मातृशक्ति को ही मिला है। तो निसंदेह इन 5 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम होगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाओं को रोजगार उन्मुखी कार्य मिलेंगे। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो ज्यादा स्पेशल है। मैम, कुछ दिन पहले आपके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन आपने जो है परिवार के जो सवालों का क्योंकि महापौर होते हुए बेटे पर एफआईआर हुआ, फिर भी परिवार की जो तिरस्कार का किस तरीके से सामना? देखिए, जब हम राजनीति करते हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं और परिवार हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है। घर के बाहर में मेरे घर के बाहर चंगोरा भाटा वैसे ही पिछड़ा इलाका है, वहां पर मेरे बेटे ने केक काटा, मगर विपक्षियों ने, विरोधियों ने उसे बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किया। पर चूंकि मुझ पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है और मुझे उदाहरण बनना था, इसलिए मैंने आगे से आकर माफी मांगी। मगर मैं आपके माध्यम से जो एसपी साहब हैं उनसे भी ये जानना चाहूंगी और उनसे प्रमाण भी मांगना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने एफआईआर किस नियम के तहत किया है और क्या उन्होंने कार्रवाई की थी, क्या उन्होंने वे स्वयं मौके पर आकर देखे थे, साक्ष्य क्या है उनके पास, ये भी मैं उनसे जानना चाहूंगी। रायपुर की महापौर हैं आप, महिला महापौर हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के विकास को, आगे किस तरीके से गति मिलेगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष? देखिए, मैं फिर से ये कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए गौरव की बात है, पूरे रायपुर शहर की मातृशक्तियों के लिए गौरव की बात है कि शहर की कमान एक महिला के हाथ में है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी प्राथमिकता रहेगी और महिलाओं के लिए मैं अधिक से अधिक काम करूँ, ये मुझे लगता है। क्योंकि अब आने वाले 10 साल कम से कम महिला महापौर नहीं होगी, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो इस बार महिलाओं के लिए अच्छा होगा। सभी मातृशक्तियों को बधाइयाँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस है 8 मार्च को, कैसे देखती है क्या? मैं सभी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम सभी महिला बहनें बहुत अच्छा से मनाएंगे उसको। और आज हमारी मिनल भाभी जी जो महापौर है, आप सबको बधाई दी है कि मातृशक्ति के 8 मार्च को हम सभी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जो है विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले बेटे पर एफआईआर मामले पर भी मिनल चौबे ने खुलकर अपनी बात सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है काम सामने आए हैं, जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो है विभिन्न तरीके के जो काम जो सामने आते हैं वो जनता के लिए कभी ना कभी करना पड़ता है, परिवार को सेकेंडरी रख के करना पड़ता है। तो इस तरीके से मिनल चौबे हमारे साथ जुड़ी हुई थी और महिला दिवस पर उन्होंने बधाई भी दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर विधायक रायमोनी भगत भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने न केवल प्रखर राष्ट्रवादी थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के दृढ़ रक्षक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ घर वापसी अभियान एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन बना, जिसने हजारों लोगों को उनकी मूल सनातन परंपरा से पुनः जोड़ने का काम किया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को जन औषधि दिवस के मौके पर कालीबाड़ी चौक में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया और इसका अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यह जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां बाजार से 80 से 90% कम दामों पर दवाएं उपलब्ध होंगी। इससे आम जनता, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद हो लोग जो कि महंगी दवाइयों के कारण उचित इलाज नहीं करा पाते हैं, उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। और बसना नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुशबू अग्रवाल और 15 पार्षदों ने अपने पद का शपथ बसना के पुष्प वाटिका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक डॉक्टर राज संपत,
अग्रवाल सहित नगरवासियों की उपस्थिति में लिया है। वहीं सांसद विधायक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को नगर के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कही है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर खुशबू अग्रवाल ने देवतुल्य बसना की जनता, सांसद, विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी के हर जन कल्याणकारी योजना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होगा। साथ ही युवाओं को नई दिशा प्रदान करना और अपने नगर पंचायत को विकास की तरफ बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। हमारे नगर पंचायत बसना में निर्वाचन 2024-25 बहुत शांतिपूर्ण, सबके सहयोग से शांतिपूर्ण रहा। अच्छा निर्विरोध निर्वाचित हुआ और आज उसी तारतम्य में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये भी बहुत बढ़िया, अच्छा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया। मैं सबसे पहले तो बसना की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देती हूँ। हमारे विधायक महोदय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर NK अग्रवाल जी और भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बसना की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी और बसना के विकास में सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ूंगी। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जनहित योजनाएं, मैं उसका लाभ बसना के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। बसना में जो अभी चुनाव संपन्न हुए थे नगर पंचायत के, आज उनका शपथ ग्रहण था। अध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर खुशबू अग्रवाल और बाकी 15 पार्षदों को शपथ दिलाया गया और सबको मैंने शुभकामनाएं दी कि अब बसना के तरक्की और विकास में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि पहले वार्डों की समस्या लेके कोई आता नहीं था और जो अध्यक्ष था वो ध्यान देता नहीं था। और पिछली सरकार कांग्रेस की थी, अगर ध्यान देने से भी वहां से फंड नहीं आता था। अब सरकार भी हमारी है, विधायक भी आपका है और हमारी बहू डॉक्टर खुशबू अग्रवाल यहाँ की अध्यक्ष है। तो सभी पार्षदों के साथ मिलके बसना के तरक्की और विकास ऐसा करेंगे कि लोग अचानक कोई 5 साल बाद में बसना आएगा तो पहचान नहीं पाएगा, इतना सुंदर बना देंगे। और रायपुर नगर निगम के सभापति चुनाव के लिए महापौर और पार्षदों की बैठक आत्म परिसर में हुई। बैठक में पर्यवेक्षक धर्मलाल कौशिक ने सूर्यकांत राठौर को सभापति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में नामित किया और इसके बाद सभी पार्षद और महापौर रायपुर नगर निगम पहुंचे, जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पीठासीन अधिकारी के रूप में सूर्यकांत राठौर के निर्विरोध चुनाव की घोषणा की और वह सर्वसहमति से सभापति चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया और नगर निगम के सभी निर्वाचित 70 पार्षदों ने मुझे समर्थन दिया। इसलिए मैं हमारे कांग्रेस दल के सभी सदस्यों को, निर्दलीय सभी सदस्यों को और पार्टी के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझे यहां पे अपना सहयोग दिया है, आने वाले 5 साल मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका पूरा सहयोग करूंगा। और जनपद पंचायत धरसीवा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ लिया, जहां पर जनपद चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इसी कड़ी में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने नगर और क्षेत्र के विकास की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी के नवनिर्वाचित धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के धरसीवा जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला ढिलेन्द्र सेन, उपाध्यक्ष पद पर दिनेश खोटे और सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, राम पंजवानी, अशोक सिन्हा, अजय शुक्ला और मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्तागण उपस्थित थे और सभी जन प्रतिनिधियों को शपथ लेने की बधाई दी। इस मौके पर धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने सभी जन प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गांव के विकास और समृद्धि के लिए बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया। यह जनादेश हमें गांव की अधोसंरचना, मूलभूत सुविधाओं और जनहित की योजनाओं को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व हमने हमर संकल्प पत्र और पार्टी नेतृत्व में अटल संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे विश्व में इस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी महिलाओं को आगे लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वावलंबी बनाने के लिए कई कार्यक्रम अनेक फाउंडेशन और राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत शकुंतला फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर अस्पताल की ओर से राजधानी रायपुर के तेलीबाधा इलाके में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। और ऐसी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती, डॉक्टर को नहीं बता पाती, उनके लिए पिंक एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं को बिना कुछ बताए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण 10 मिनट के अंदर हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। महिलाओं के लिए एक बेहद ही सराहनीय कदम है। देखिए खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन मरीन ड्राइव पे किया गया है। ये सनराइज फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर अस्पताल और शकुंतला फाउंडेशन सब लोगों ने मिलके एक सामाजिक पहल है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं, उनके स्तन में गठान होती है और बच्चादानी से ब्लीडिंग होती है तो संकोच करती है, बताना नहीं चाहती है और इसके चलते कैंसर तीसरे चौथे स्टेज में पकड़ाता है और इसमें क्योर रेट हमारा कम हो जाता है। कैंसर को अगर हमको हराना है तो ये बीमारी को हमको पहले स्टेज में पकड़ना जरूरी है। और पहले स्टेज में हम ये बीमारी को कैसे पकड़ेंगे? अगर हम उसकी जांच करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। जो पीछे आपने व्हीकल देखी है वो पिंक एक्सप्रेस कैंसर स्क्रीनिंग व्हीकल है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उसको 6 महीने पहले इनॉग्रेट किया था हमारे अस्पताल रामकृष्ण केयर अस्पताल में और ये निःशुल्क सेवाएं देने का काम करती है पिंक एक्सप्रेस। तो आज जो कैंप लगी है इसमें थर्मोग्राफी पद्धति से महिलाओं की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसकी 2 घंटे में रिपोर्ट भी इनको मिलेगी। और बच्चादानी का मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर जो पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर है, ये 3 कैंसर पे हमने टारगेट किया है। हमारा ऐसा मानना है कि ये 3 कैंसर को अगर हम छत्तीसगढ़ में पराजित करते तो 70% कैंसर के केसेस को हम बिल्कुल पहली स्टेज में पकड़ पाएंगे। तो जीतेगी जिंदगी, हारेगा कैंसर। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं यही कहूँगा सारी महिलाओं से, बहनों से, माताओं से कि हमको सामने आना है, जांच करानी है कि अगर हम जांच करेंगे तो ये बीमारी को हम समय पे पकड़ेंगे और जहां पे इलाज इसका पूरी तरह संभव है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन मरीन ड्राइव पे किया गया है। ये सनराइज फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर अस्पताल और शकुंतला फाउंडेशन सब लोगों ने मिलके एक सामाजिक पहल है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं, उनके स्तन में गठान होती है और बच्चादानी से ब्लीडिंग होती है तो संकोच करती है, बताना नहीं चाहती है और इसके चलते कैंसर तीसरे चौथे स्टेज में पकड़ाता है और इसमें क्योर रेट हमारा कम हो जाता है। कैंसर को अगर हमको हराना है तो ये बीमारी को हमको पहले स्टेज में पकड़ना जरूरी है। और पहले स्टेज में हम ये बीमारी को कैसे पकड़ेंगे? अगर हम उसकी जांच करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। जो पीछे आपने व्हीकल देखी है वो पिंक एक्सप्रेस कैंसर स्क्रीनिंग व्हीकल है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उसको 6 महीने पहले इनॉग्रेट किया था हमारे अस्पताल रामकृष्ण केयर अस्पताल में और ये निःशुल्क सेवाएं देने का काम करती है पिंक एक्सप्रेस। तो आज जो कैंप लगी है इसमें थर्मोग्राफी पद्धति से महिलाओं की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसकी 2 घंटे में रिपोर्ट भी इनको मिलेगी। और बच्चादानी का मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर जो पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर है, ये 3 कैंसर पे हमने टारगेट किया है। हमारा ऐसा मानना है कि ये 3 कैंसर को अगर हम छत्तीसगढ़ में पराजित करते तो 70% कैंसर के केसेस को हम बिल्कुल पहली स्टेज में पकड़ पाएंगे। तो जीतेगी जिंदगी, हारेगा कैंसर। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं यही कहूँगा सारी महिलाओं से, बहनों से, माताओं से कि हमको सामने आना है, जांच करानी है कि अगर हम जांच करेंगे तो ये बीमारी को हम समय पे पकड़ेंगे और जहां पे इलाज इसका पूरी तरह संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम विश्व भर के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान और उनका जो समर्पण होता है उस सभी को सम्मानित करते हुए प्रेम भाव से ये जो दिन है उसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है और इस अवसर पर जो है राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में जो है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और शकुंतला फाउंडेशन की ओर से जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर कैंसर जैसी बीमारी से जागरूकता जो महिलाओं के अंदर जो नहीं आ पाती है उसके लिए जागरूक महिलाओं को करने के लिए जो है ये मुहिम चलाई जा रही है। फाउंडेशन की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। इस मुहिम के जरिए क्या कुछ आगे पहुंचाना चाहती है संदेश?
सबसे पहले तो मैं सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं स्मिता सिंह शकुंतला फाउंडेशन से, हमारी संस्था और सनराइज फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज 7 मार्च को मरीन ड्राइव पर यह आयोजन किया गया है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो माताएं बहनें आगे नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि बहुत आज भी संकोच रहता है महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बोलने में या ऐसी बीमारी को थोड़ा बताने में, और कई बार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहती हैं। ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारी माताओं बहनों को इसका लाभ मिले और वो निसंकोच हमसे संपर्क कर सकती है। यदि किसी महिला को कोई तरह का कैंसर की शिकायत या कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें हमारी संस्था पूरे उनका ऑपरेशन से लेकर सब कुछ में उनकी व्यवस्था करवाएगी। तो ये हम लोग अभी पूरे छत्तीसगढ़ में इसको करेंगे कि पूरी जगह ये पिंक एक्सप्रेस जाए और सारी मतलब छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें स्वास्थ्य लाभ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं यही अपील करूंगी कि वो भी हमारा साथ दें। धन्यवाद। क्योंकि जो है ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने में आज भी जो है महिलाएं बहुत ही संकोच महसूस करती हैं, आगे नहीं आ पाती हैं, खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती। लेकिन जो है ये मुहिम से पिंक एक्सप्रेस जो है यहाँ पर आज रवाना किया जाएगा। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 6 महीने पहले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से इस बस की शुरुआत की थी और जिसे आज आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो है फाउंडेशन की जो कुछ महिलाएं हैं और जो है हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। इस बस की क्या भूमिका रहेगी, क्या कुछ इसमें विशेषताएं? इस बस में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सबसे पहले आपको और देश के सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ। और एमे हमारे छत्तीसगढ़ के जतका महिला और जैसे जसपुर और पत्थल गांव तक ये गाड़ी जा चुके हैं। एमे अक्का आधुनिक सुविधा है कि आधा से मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 5 मिनट के अंदर पूरा जांच करके रिपोर्ट वगैरह मिल जाते। तो एकर ले है कि हमार स्वास्थ्य हमार जिम्मेदारी है। तो एमे हमला महिला मल्ला आगू आना चाहिए और हमार छत्तीसगढ़ में कोई भी ये प्रकार के बीमारी से बीमारग्रस्त न रहे या उकर मन के मृत्यु जन होए। तेकर बाद सरकार है और रामकृष्ण केयर मिशन के और रवि जायसवाल साहब है ये गाड़ी ला उपलब्ध कराए है। आज एकरे में जांच हमार यहाँ के कैंप लगे है शकुंतला फाउंडेशन के सौजन्य से और हमन शकुंतला फाउंडेशन के सदस्य हन और हमार देश के महिला मन सुख समृद्धि से रहे, स्वस्थ रहे। तेकर मन बर ये उपाय करत हन। एकर बाद स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी है भी बहुत अथक प्रयास करे है और बहुत अच्छा से ये गाड़ी में सभी जांच की सुविधा ला मैडम उपलब्ध कराए है। तेमे काय हमार छत्तीसगढ़ के महिला वर्ग में कम से कम जो सर्वाइकल कैंसर होते और योनि कैंसर होते, अंडाशय के कैंसर होते, गर्भाशय के कैंसर होते, तेकर ले बचाव करे जा सके। आजकल रोग के उपाय बहुत है, ट्रीटमेंट एकर निकल गए है। एकर ले डरना नहीं चाहिए, आके पहल करना चाहिए और जांच करवाना चाहिए। तो अब तक ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जो अब तक जुड़ी हैं इस मुहिम? बहुत सारी महिलाएं हैं मैडम, लेकिन आना नहीं चाहती हैं, कुछ डर जाती हैं और कुछ आर्थिक तंगी के चलते आना नहीं चाहती हैं। हम उन्हीं महिलाओं को जोड़ने का अथक प्रयास कर रही हूँ और मैं इस संस्था की सचिव हूँ और मैं शकुंतला फाउंडेशन और रवि जायसवाल सर और माननीय श्री जायसवाल जी सर ने हमारी संस्था के लिए बहुत सहयोग दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सारी सहयोगी जो महिलाएं हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी इसी तरह हमारी संस्था से जुड़ें और हमारे कार्यक्रम को और भी आगे ले जाएं। हम हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जाकर इसका लगाना चाहते हैं और बस मैं यही चाहती हूँ कि इससे डरे ना, इसके लिए आप जुझारू और जागरूक बने ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद मैडम। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों? जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं श्याम महिला मंडल से निधि अग्रवाल और ये हमारी अध्यक्ष संगीता सरावगी जी, मैं प्रचार प्रसार मंत्री और हम अपने महिला मंडल के साथ यहाँ पर आए हैं। हम भी अभी गांव-गांव में जो गलियां हैं, समता चौबे के पीछे जो नुक्कड़ होते हैं, सभी जगह वहाँ महिलाओं को इकट्ठा किया हमने भी और कैंसर के लिए काफी जागरूक किया कि ये टेस्ट कराइए। उन लोगों बहुत संकोच कर रहे थे कि श्याम मंदिर में भी हमने कैंप लगाया कि उनको सिर्फ टेस्ट कराने से भी संकोच लगता है। तो एक एक महिलाओं को हमने खुद अपने घर के काम वाली बाई लोगों को सभी को हमने टेस्ट के लिए जागरूक किया और हमने कई जगह इसका कैंप भी लगवाया है, टेस्ट करवाया है और आज इसी सेवा में यहाँ आए हैं कि अपने साथ जितने जो को लेके आ
सकें और टेस्ट करवाएं। महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महिला दिवस है, आप लोग एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, एक पहल है बहुत अच्छी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? 8 मार्च के उपलक्ष्य में ये शकुंतला फाउंडेशन ने ये स्वास्थ्य चेकअप का नया पहल किया है। बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। हमें चूंकि मैं कुनकुरी क्षेत्र जशपुर की रहने वाली हूँ और मैं कौशिक भैया के साथ आई हुई हूँ, तो ये हम स्वास्थ्य के लिए कुनकुरी सदन में बहुत सारे लोगों को फ्री सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो ये हमारा रायपुर शहर में जो ये एम्बुलेंस और चेकअप के लिए जो चालू किया है कि बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये जो सिर्फ एक रायपुर शहर में सीमित ना हो, हम चाहते हैं कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक महिलाएं इसका लाभ लें, क्योंकि महिलाओं क्या है घर से निकलने में और अपनी जो बीमारियों को बताने में संकोच करती हैं। अगर ये सेवाएं उनके घर तक पहुंच जाए, अभी हमारी सरकार में एमएमयू जो चलता है अपना एम्बुलेंस शहरों में हर नगर निगम में नगर पालिका में, वहां पे घर घर वार्ड में घर तक पहुंच जाती है, जिसमें उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं हॉस्पिटल न जाके उनके गली में जो एम्बुलेंस पहुंच जाती है वहीं चेकअप हो जा रहा है उनका। अगर यही ग्रामीण स्तर पे ही पूरा पहुंच जाएगा हर एक गांव में, हर पंचायत में, तो ये उनको निसंकोच से अपने इलाज में वहां लाभ लेंगे और खुशी खुशी से अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी कामना करेंगे अपने परिवार में। अगर महिला स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। और इस तरीके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।